डिजिटल लाइब्रेरी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले क्षेत्र के छात्र छात्राओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उपरोक्त बातें झाझा विधायक दामोदर रावत ने रविवार को सिमुलतला थाना क्षेत्र के टेलवा बाजार स्थित बिमला डिजिटल लाइब्रेरी का फीता काटकर उद्घाटन करने के दौरान कही। यह गर्व की बात है कि सिमुलतला टेलवा क्षेत्र के बच्चे डिजिटल लाइब्रेरी का लाभ अब अपने घर में लेंगे। पूर्व में इस सुविधा का लाभ देवघर, झाझा और जमुई जाकर बच्चे लेते थे। समाज सेवी प्रवेश कुमार बिक्की और बिमला कुमारी के प्रयास से टेलवा में यह सुविधा उपलब्ध हो गई है। यह सुविधा बच्चों के लिए बड़ी उपलब्धि समान है। बच्चों को समय का बचत होगा। उपस्थित लोगों से कहा, समय की मांग है कि डिजिटल दुनिया से जुड़कर आप तत्क्षण विश्व की घटित जानकारियां आप प्राप्त कर लेंगे। आप अपनी ज्ञान रूपी क्षमता का वर्धन आसानी से करेंगे। साथ ही नसीहत भरे शब्दों में कहा, आप इस आधुनिक व्यवस्था के साथ पुस्तक से भी जुड़िए। शिक्षा की बहुमूल्य जानकारियां आपको पुस्तक से प्रेम करने के उपरांत ही प्राप्त होगा। विधायक ने विस्तार पूर्वक देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के प्रयास से पहली दफा देश में आए सुपर कंप्यूटर की चर्चा किया। साथ ही वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता पर गहराई से प्रकाश डाला। 67वीं बीपीएससी क्रैक करने वाले टेलवा के शुभम कुमार ने लाइब्रेरी के अध्ययनतर छात्र छात्राओं को हर संभव समय देकर सहयोग देने की बात कही। कार्यक्रम को जदयू नेता प्रोफेसर शाहिद अख्तर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सिमुलतला मंडल अध्यक्ष घनश्याम लाल यादी ने संबोधित किया। इस अवसर पर झाझा प्रखंड जदयू अध्यक्ष राकेश दास, लखन मंडल, राजेंद्र गुप्ता, महेंद्र सिंह, विष्णुदेव ठाकुर, अशोक गुप्ता, श्रवण विश्वकर्मा, मनीष कुमार, वैभव प्रजापति, इंद्रदेव यादव यादी के साथ बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे। बिमला डिजिटल लाइब्रेरी के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ उपस्थित टेलवा पंचायत और आसपास के नौजवान मित्रों, बहनों और भाइयों, हमारे साथ चलकर आए प्रोफेसर शाहिद जी, राजेंद्र जी और इस लाइब्रेरी का जो संचालन करेंगे, जिन्होंने मुझे और मेरे साथियों को बुलाया, प्रवेश जी एवं उनकी बहन सुश्री नीलम जी। अभी सभी वक्ताओं ने, दोनों वक्ताओं ने आपको डिजिटल लाइब्रेरी या ई लाइब्रेरी के बारे में आपको जानकारी दी है। 21वीं सदी में जब हम लोग जी रहे हैं, तो यह काल संचार क्रांति का काल है। जब यह सदी प्रवेश कर रहा था, राजीव गांधी जी ने पहली बार सुपर कंप्यूटर की चर्चा इस देश में की थी। उस समय से जो प्रगति समूचे देश और दुनिया में हुआ है, इसके बारे में बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आजकल के नौजवान, आजकल के बूढ़े, आजकल की महिलाएं सभी उससे जुड़ चुकी है। और इस डिजिटल लाइब्रेरी का महत्व इसलिए भी है कि अब रोज रोज नए इन्वेंशन हो रहे हैं, नए इजाद हो रहे हैं, नई जानकारियां समूचे देश दुनिया में आ रही है। और जब यह लाइब्रेरी आपके यहाँ खुला है, तो इसको जब इंटरनेट से जोड़कर अब आज के बच्चे यहाँ देखेंगे, तो आज जो घटना हुई उसका भी अगर चाहेंगे तो गूगल से देख सकेंगे कि अभी अभी तत्काल क्या इजाद हुआ। यह है इस लाइब्रेरी का महत्व। लेकिन इसका लाभ बच्चों को लेना चाहिए। कंपटीशन में जो बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, उनके लिए तो यह आवश्यक है। हमारे जैसे लोग जो समाज के काम को देखते हैं, सरपंच जैसे लोग, प्रवेश जैसे लोग, इनको भी इस लाइब्रेरी में आकर रोज जो समाज के
समाज में विकास हो रहे हैं, सरकार के द्वारा जो काम चलाए जा रहे हैं, उन सारी चीजों की जानकारी अर्जित करनी चाहिए। हम लोग काम करते हैं राजनीति के क्षेत्र में, और हम लोगों की सरकार या फिर भारत की सरकार अनेकों स्कीम शुरू करती है, लेकिन जानकारी के अभाव में गांव समाज के लोग उसका लाभ नहीं ले पाते।